हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शायरा फैशन में। तो आज हम ऑर्गेन्जा फ्रॉक की स्टिचिंग करने वाले हैं। कटिंग की वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो आइए हम इसकी कटिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने सबसे पहले इसका बॉटम लाइन वाला जो था नीचे का पल्ला उसको स्टिच कर लिया था हमने। इसमें क्या किए हैं हम जो है ना, हमारा अंदर वाला और बाहर वाला दोनों अलग अलग स्टिच किए थे। तो ये हमने एक तरफ का स्टिच किया और ये हम दूसरी तरफ का भी स्टिच कर रहे हैं। हम दोनों तरफ का अलग अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें जो हमें अच्छे से घेर मिल पाए। ऑर्गेन्जा में भी और इसमें भी। तो हमने इसमें सबसे पहले इसके अंदर वाले पार्ट की स्टिचिंग की थी। इसके बाद से हम इसके फ्रंट जो होता है सामने का उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हो गया था हमारा। इसमें क्या है, हमारी कमर थी लंबाई, उसको हम एक बार चेक कर लिए हैं कितने में आ रहा था करके। तो ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट नाप में आ रहा था। इसका घेर था, तो इसका घेर बिल्कुल ऐसे आएगा। तो ये हमारा ऑर्गेन्जा था, जो हमारा पहले वाला था वो साटन वाला कपड़ा था केबीसी का। और ये है हमारा ऑर्गेन्जा कपड़ा जिसको हम अभी स्टिच करने वाले हैं। ये हम कर रहे हैं अपने ऑर्गेन्जा फ्रॉक की स्टिचिंग। तो ये हो गया हमारा, एक तरफ करके दूसरी तरफ का वैसे कर लेना है। ये देखिए दोनों तरफ में हाफ इंच छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा साटन वाला कपड़ा था इसमें अंदर डाल देना है। जिससे क्या होगा कि हम इसे कमर के दोनों तरफ की नाप ले लेंगे। ये हमने नाप लेते हुए क्या किया है कि दोनों की स्टिचिंग वाले जो हाफ इंच छोड़े थे हमने, हम वहीं से यहाँ पे जो है एक बार निशान लगाते हुए वहीं पे, उसके बाद से हम करेंगे उसमें से स्टिचिंग। जो हमारा हाफ इंच छोड़ा था उसी को हम कर रहे हैं स्टिचिंग। ये देखिए स्टिचिंग भी इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में इधर उधर ना हो। बट ध्यान रखिएगा आपका जो नीचे वाला लंबाई वाला सिलाई है पहले ही से कर ले, वरना इसके साथ में करेंगे तो आपको इशू होगा। ये हम कमर में ये बस सिलाई करेंगे। इसका चारों तरफ जो हमारा कपड़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कमर ही सिलना है हमको, नीचे तरफ इसको कहीं नहीं लेके जाना है। ध्यान रखिएगा जो हमारा नाप वाला जो था दोनों का बिल्कुल इक्वली आना चाहिए, दोनों तरफ का सेंटर मैच होना चाहिए, तभी आपका सही से रहेगा। उन्हें सेंटर इधर उधर होगा तो आपको चुन्नट पड़ सकता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। आपका कमर का नाप जो हमारा नाप था वो इसी में हम कर रहे हैं। ये देखिए हमारा, हम इसको कर रहे हैं। और ध्यान रखिए ऊपर का कपड़ा जो है ना बिल्कुल भी आगे ना जाए, नीचे वाला भी खसके ना इधर उधर, है ना। अगर आपको लगेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप कपड़ा दबा सकते हैं, बट एकदम ऊपर नीचे मत करिएगा वरना आपको पूरा जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको कर लिया है ज्वाइंट करने के बाद बिल्कुल ये ऐसे आ रहा था। जो इसका लेयर है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था ये वाला। उसके बाद से हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेंगे। बॉडी की कटिंग में क्या करना है, चारों तरफ से क्लिप लगा लेंगे हम। क्लिप लगाने के बाद क्या करना है, हमारा नेक जो है इसको स्टिच करके हमको पलटाना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसको हम हाफ इंच जो था हमारा उसको कट कर लेंगे। कट इसलिए करते हैं ताकि उसको फोल्डिंग करने में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इसके क्लिप्स निकाल लेते हैं, इतने सारे जो लगे हैं इसमें। तो लगाना भी ज़रूरी है ना, वरना पूरा कपड़ा इधर से उधर हो जाएगा। तो ये करने के बाद से हम क्या करेंगे, इसको अब थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं। कटिंग भी इसलिए करते हैं ताकि बिल्कुल भी सब परफेक्ट बैठे, इधर उधर उठे ना। उसके बाद हम इसको कट कर लिए चारों तरफ से गोलाई में। करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद से अस्तर में हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारा साटन वाला कपड़ा था उसी में स्टिच करते समय ध्यान रखिएगा आपका जो कटिंग वाला पीस रहेगा वो बिल्कुल अस्तर की तरफ रहे, कपड़े की तरफ ना है। और गोलाई में ही करते हुए जाइएगा। गोलाई में करने के बाद से अपने को क्या करना है, इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद से अच्छे से बैठा लें आप। बैठा लेने के बाद से इसको आप हम फिर से हम स्टिच करेंगे। इसको हम प्रेस सिलाई बोलते हैं। जो अस्तर में किए हैं वो दूसरी होती है, ये वाली जो प्रेस सिलाई ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है, कपड़ा बिल्कुल बैठ जाता है, उठता नहीं है। वरना अब क्या होता है, कई बार हम पहनते हैं ना तो कपड़ा जो उठने लग जाता है। इससे क्या है, इसको अपना स्टिच कर दे ताकि कपड़ा बिल्कुल उठे मत और नेक पे अच्छे से बैठ जाए और राउंड शेप आ जाएगा इस पर एक। ये देखिए इसके बाद से हमारा जो एक्स्ट्रा है कपड़ा ऑर्गेन्जा वाला उसको भी हम कट कर लेंगे। स्टिच करने के बाद से स्टिच करते समय ध्यान रखिएगा अंदर वाला कपड़ा प्लेन रखे, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद से हाफ इंच ले करके एक और आधा और 10 इंच का पॉइंट ले करके, और यहाँ से हमारा 4.5-5 तक से पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से हम 5.5 और तक यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक सीधी सी लकीर में एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। अब वहाँ पे निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। ये क्या होता है, टक्स के लिए होता है ना। अब यहाँ से 3 इंच की हमारी जो रहेगी वो, तो हम 4 इंच ले रहे हैं क्योंकि दब जाएगा ऐसे करके। तो ये हमारा 4 इंच का टक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही इक्वल कर लो, आधा इंच को दोनों तरफ से टिक करते हुए। ध्यान रखिएगा सीधा सिलाई मत करिएगा, वरना आप सीधा इसमें करोगे तो इशू हो सकता है। निशान इसमें टिक करके कर लीजिए। टिक करने के बाद क्या करना है, इसको हम लोग स्टिच कर लेंगे। ये देखिए
ये थोड़ा सा न्यू तरीके से मैंने इसको स्टिच किया था। ये हमारा जो स्टिचिंग में इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच आ जाएगा तो हमको इशू नहीं होगा कपड़े को दबाने में। उसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे, नाप ले लेंगे आधा आधा इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो परफेक्ट आधा आधा में था। उसके बाद से हम टाका छोटा कर लेंगे। टाका छोटा करने के बाद से जो हमने स्टिच किया था दोनों स्टिचिंग के ऊपर एक और स्मॉल साइज में स्टिच करना है, जिससे क्या होगा कि कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा, प्लस सिलाई खुलने का डर नहीं है। कई बार क्या होता है टक्स निकलने लग जाता है ना, इसी कारण इसको हमने ऐसे करके किया है। करने के बाद से हमको क्या करना है, दूसरी तरफ भी हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। जो हमारा टक्स वाला था ये देखिए हमारा बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा था ये। उसके बाद से हम इधर दूसरे में तरफ भी कर लेते हैं, और नाप भी वही सेम रहेगा जो हम पहले तरफ लिए थे। ये हो गया हमारा। ये हमारा बैक का था, तो बैक का भी सेम वही था पलटाने वाला। और इसमें क्या करना है, टक्स इसमें भी लगाना है, इसका टक्स भी वैसे ही कर लीजिएगा। इसके बाद से यहाँ पे हम छोटा सा टक लगा लेंगे। टक लगाने के बाद क्या करना है, हमको वहीं के वहीं दूसरी तरफ भी टक लगा लेना है। टक लगाते समय ध्यान रखिएगा आपका जो शोल्डर वाला कपड़ा है बिल्कुल बीच में हो, दो भाग में, तभी आपको निशान सही से बैठेगा, वरना ऊपर नीचे होगा। तो ऊपर का जो टक्स लगता है 5 इंच में लगता है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया 5 इंच। 5 इंच लेने के बाद से यहाँ से भी हम नाप लेते हैं 1.5 इंच में, और इधर से भी हम नाप लेते हैं अपना पॉइंट वाला जो पार्ट होता है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल पॉइंट वाला पार्ट यहीं पे आ रहा है, तो ये भी हमने नाप ले लिया है। नाप लेने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो टक लगा था, कैंची से हमने काट के जो टक लगाया था वहीं पे हम टेप को रखेंगे और 5 इंच में एक सीधी लकीर खींच देंगे। लकीर खींचने के बाद क्या करना है, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर जो हम एक्स्ट्रा टक्स के लिए कपड़ा लेते हैं वही इसमें दब रहा है, कोई कपड़ा इधर उधर से नहीं दब रहा है। ये देखिए इसमें भी मैंने सेम वही प्रोसेस किया है, आधा इंच वाला जो मैंने पहले किया था, और इधर भी यही कर लेते हैं हम। दोनों तरफ से ऐसे ही करना है आपको। करने के बाद एक बार फिर से आप नाप ले लो। तो ये देखिए हमारा नाप हल्का सा ऊपर नीचे था, तो कुछ नहीं होता, उसको हम स्टिच करते समय एडजस्ट कर लेंगे। इसको भी हम ऐसे टक्स लगा रहे हैं, देख लीजिए हाफ हाफ इंच में, जिससे क्या होगा कि कपड़ा ये भी पीछे तरफ अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये हमने पक्का सिलाई करते हुए इसको भी कर लिए हैं। अब सेम हमें ये दूसरी तरफ भी करना है। दूसरी तरफ भी तो हमने टक लगा के रखा था, ये देखिए दोनों तरफ का हो गया है हमारा। और ये फ्रंट में देखिए ये बिल्कुल ऐसे आएगा, दोनों का बिल्कुल इक्वल बराबर दोनों तरफ से आएगा। इसमें क्या करें, हम आगे और पीछे का पल्ला रखेंगे। रखने के बाद से हम इसमें कर लेंगे स्टिच। ये टक्स था हमारा हाफ हाफ इंच में, जिससे क्या होगा दोनों कपड़ा बिल्कुल बराबर ही बैठे। और इसमें हम पफ नहीं लगा रहे थे क्योंकि उनको पफ नहीं चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन सिंपल था और सिंगल टक्स था। इसमें हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। हम इसमें शोल्डर में हम इसलिए वाइट सीधे तरफ सिलाई लगा रहे ताकि वो अंदर की तरफ सिलाई ना दिखे, इसलिए हम अंदर भी सिलाई लगाएंगे। इसको कई लोग लुका छुपी वाला टाइप से सिलाई भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमने कर लिया था उधर, और दूसरी तरफ भी हम वही सिलाई कर लेंगे शोल्डर का। ये देखिए हो गया हमारा। उसके बाद से हम अंदर से भी करेंगे, जो बैक पार्ट होता है ना पीछे का, उधर से भी कर लेंगे हम। हाफ इंच में ही करिएगा अपना, हाफ इंच से कम करते हैं कई बार लोग, तो उसमें क्या होता है इशू हो जाता है, इसी कारण हाफ इंच में ही करना चाहिए हमको कपड़े की स्टिचिंग। यहाँ पे शोल्डर पे ये देखिए हमारे दोनों तरफ का स्टिच हो गया, और देखिए कपड़ा निकलने का भी कोई वो नहीं है। उसके बाद से हमारा ब्लाउज वाला पीस था समझ लीजिए। उसके बाद से हम इसमें भी वही स्टिच कर देंगे हल्का सा हाफ इंच में। यहाँ हमने हाफ इंच से भी कम कपड़ा लिया है। और दूसरी तरफ भी ये देखिए जो हमने टक्स लगाने के बावजूद हमारा कपड़ा छटिंग नहीं हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि हमने वो एक्स्ट्रा लेके रखा था, इसी कारण है। तो ये हो गया। उसके बाद से हमको क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेने के बाद इसमें हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से करके, लेकिन इससे पहले हम इसमें प्रेस ले डाल देते हैं ताकि कपड़ा उठे ना। ये देखिए ये दोनों तरफ से वही करना है हमको। ये दूसरी तरफ का भाग है, बिल्कुल हल्का सा जो हमारा कपड़ा था उसी को हम प्रेस सिलाई कर लिए हैं। प्रेस सिलाई करने के बाद क्या करना है, कपड़े को निकाल लीजिए। निकालने के बाद से जब अच्छे से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही आ रहा था, हमारा नेक शोल्डर वोल्डर जो भी था। उसके बाद से इसमें हम स्टिच करने के लिए इसको बराबर कर लिए हम अच्छे से। इसमें क्या करेंगे, हम एक बार स्टिच करने के लिए नाप ले लेंगे। पहले तो हमारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो तो हमारा एक्स्ट्रा वो जो था वो, और इसका शोल्डर का और चेस्ट का भी हम नाप ले लेंगे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये हमारा चेस्ट जो था 32.5 तक से था, तो हमने इसको निशान लेते हुए एक बार टेप में कर लिया है। तो ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल ये नाप का जो था यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसको भी देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो ये देखिए हमारा जो था 3 साढ़े 3 तक आ रहा है, तो इसका आधा हो जाएगा
1.5 इंच तक। तो हम दोनों तरफ से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा 1.5 इंच इधर, और इधर से भी हम 1.5 इंच लेते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमारा 1.5 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो हम पूरा उसको 1.5 इंच से ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी एक 1.5 इंच में हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद क्या करना है हमको, एक बार इसको स्टिच कर लेंगे बड़े टाँके से। छोटा टाँका मत लगाइएगा ना, स्लीव्स लगाते समय इशू हो सकता है। तो सबसे पहले हम बड़े टाँके से इसको स्टिच कर लेते हैं, पूरा नीचे तक ही उतारेंगे हम। ये देखिए, उधर तो हो गया था, अब इधर को हम फिर से वही नाप ले लेंगे 1.5 इंच में। ये हमारा 1.5 इंच, फिर यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1.5 इंच, और नीचे में भी 1.5 इंच ले लेंगे हम, क्योंकि हमको दोनों तरफ सेम रखना है इसलिए। तो ये हमने रख लिया 1.5 इंच पे। अब फिर से हम इसमें स्टिच कर लेते हैं एक। ये हो गया हमारा स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के बाद हमें क्या करना है, एक बार कमर भी नाप लेना है और चेस्ट भी नाप लेना है। तो ये हो गया हमारा 16, और यहाँ पे भी हो गया हमारा 14। ये हो गया हमारा कमर और चेस्ट का ही नाप आई। उसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा था ये, उसके वजह से ये वाला जो एक्स्ट्रा था उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, वरना बैठता है तो बहुत गंदा मोटा जैसा लगता है। तो ये देखिए, हमारा जो कपड़ा था, जो आधा इंच छोड़े थे, उसने कोई पकड़ेंगे हम, और यहाँ पे हम करेंगे इसको पूरे राउंड में एक स्टिच, जिससे क्या होगा, बिल्कुल परफेक्टली आपके कमर में बैठेगा। इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। भाई इन्होंने पहना था, बहुत प्यारा लग रहा था उसमें। तो ये देखिए, ये भी नीचे और ऊपर का दोनों पकड़ते हुए करिएगा, और ध्यान रखिएगा जो आपका टक्स वाला पॉइंट है उसको भी आप अलग से मोड़ दीजिए, वरना टक्स भी पकड़ाता है तो वो भी गंदा ही लगता है यार, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मोटा जैसा आ जाता है ना, इसी कारण। तो इसको हम अलग कर लेंगे। करने के बाद से ध्यान से देखते हुए इसको स्टिच करना है, आपको पूरे राउंड में स्टिच करना है इसको। और वरना क्या होता है ना, कई बार इधर इधर कपड़ा हो जाता है ना, तो दब जाता है। इसी कारण आपको हाथ से इसको ठीक करते हुए, प्रेस करते हुए लेके जाना है, वरना आपको पूरा कपड़ा अंदर दब जाएगा। अंदर वाला जो कपड़ा है ऑर्गेन्जा वाला, वो भी दब जाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। फिर उसको खोलने बैठो फिर एक और बहुत ज़्यादा इशू लगता है। तो फिर ये हमने करना स्टार्ट कर लिया था, तो फिर देखिए हम इसको कर ही लेते हैं कंप्लीट। अब हमारा जो दूसरा वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा जो है स्टिचिंग फिटिंग वाला नाप था कपड़ा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेम स्टार्ट किए थे वैसे इसको भी मोड़ लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको भी मोड़ना ही पड़ेगा ना अपने को। ये देखिए, मोड़ने से पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। और क्या था, हमारे यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा था, उसको हमने फिटिंग किया है। फिटिंग करने के बाद ही हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है इसको। अब ये देखिए, हमारा हो रहा था, एक तरफ का तो हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड टाइम भी वही सेम करना है कि आपका जो टक्स का कपड़ा है उसको दबा दीजिए, और ध्यान रखिएगा आप आधा इंच में कपड़ा लेते हुए जाए, कम लेंगे तो आपको कपड़ा खिसक सकता है, इसी कारण। ठीक है, ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल परफेक्टली आ गया है। आधा इंच करते करते हमने फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद से क्या करना है, आपको इसके ऊपर एक प्रेस सिलाई भी डालनी है, ध्यान रखिएगा, जिससे क्या होता है कपड़ा बिल्कुल इधर उधर नहीं होता है और आपको बैठा भी रहता है कपड़ा। और जब प्रेस सिलाई आपको लगता है कि डालना है, तो उसमें प्लीज़ सेम धागा की यूज़ करें, वरना धागा दिखता है तो अजीब से ही लगने लग जाता है। तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा उसको, है ना। प्रेस सिलाई करते हुए ये हमने कर लिया है पक्का। पक्का करने के बाद से हम इसको पलटा के देख लेते हैं। ये देखिए, 1/2 इंच में हो गया है। आप चाहो तो इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हो। ये देखिए, जो कपड़ा था, है ना, उनको थोड़ा सा घुटने के बस थोड़ा नीचे तक चाहिए था, और जो हमारे नीचे था उससे थोड़ा ऊपर चाहिए था। तो ये हमारा बैक का पार्ट था, ये फ्रंट का पार्ट था। अब इसमें स्लीव्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लीव्स हम नीचे तरफ फोल्ड कर लेते हैं इसका। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेन्जा कपड़ा बहुत ज़्यादा स्लीव होता है, तो अच्छे से ध्यान से पकड़ते हुए करिएगा, ना आपका कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। ये हमने एक तरफ कर लिया। सेम हमें यही प्रोसेस दूसरी तरफ भी स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए, ये हो गया। इसको कट करने के बाद से हमें क्या करना है, इसको ना एक बार अच्छे से नाप लेते हैं हम।
नाप लेने के बाद हमारा ये जो हमने बताया था आपको कटिंग में ही कि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसमें हम चुन्नट डालेंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और यहाँ से एक 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं। लगाने के बाद क्या करना है, अपने को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम इसमें चुन्नट एक कट लगा करके। इधर भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे, हम नाप लिए थे जहाँ पे फर्स्ट में, और इधर भी एक कट लगा लेंगे हम निशान लगा के। ये देखिए मैं 1.5 इंच में ही ली थी ये वाला, दोनों तरफ से है ना। यहाँ पे एक छोटा सा कट, तो ये हमने पूरा निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमको क्या करना है, ये बीच का पॉइंट लेना है, यहाँ से बिल्कुल 1/2 इंच लेते हुए हम इसमें पूरे बॉक्स लगाने हैं। कम से कम 6-7 बॉक्स आएंगे स्मॉल साइज में, इसमें आप देख लीजिए है ना। मैंने क्योंकि उस टाइम पे काउंट नहीं किया था, मैं बस करते गई थी। ध्यान रखिएगा बॉक्स एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर करते हुए करिएगा, तभी आपकी चुन्नट बनेगी। और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल साइज में ही चुन्नट डाले, है ना, क्योंकि उससे क्या अच्छी फ्लेम वो आती है, उसकी जो धुलाई है वो अच्छी आती है उसमें, और जो उभर के आता है वो भी अच्छा आता है ना। ये देखिए अब ध्यान रखिएगा, जो हमने इस पे 7 इंच जो नाप लिया था, यहाँ पे जो हमने कट लगाया था सेकंड वाला, वही वाला कट हमको आगे में भी यही यूज़ करना है जैसे कि हमने पहले किया था निशान वाले में। ये देखिए जो हमारा निशान था वो 1.5 इंच वाला अलग है और ये वाला अलग है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बॉक्स लग के। उसके बाद से हम इसको नाप लेते हैं 7 इंच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल नाप पे ही आ रहा था, है ना, तो नाप पे हो गया। दूसरी तरफ भी हम वही सेम करना है, सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का टक्स लगाने का। तो ये देखिए हम इधर कर लेंगे कपड़े को, इस तरह करने के बाद से हम इसको रख लेंगे। और ध्यान रखिएगा आप छोटा सा कपड़ा लेके उसको पूरी लंबाई में कर, वरना आप ज़्यादा कपड़ा लेके करेंगे तो आपको इशू हो सकता है ना। तो इसी कारण इसको बिल्कुल छोटे से 1/2 इंच तक से आप समझ लीजिए वही 1 से 2 पॉइंट में, है ना। उसके बाद से इसमें बॉक्स लगाना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नटें डालना स्टार्ट कीजिए। इसको चुन्नट भी बोलते हैं, बॉक्स भी बोलते हैं हालांकि। तो देखिए मैं एक आगे कर रही हूँ और एक पीछे कर रही हूँ, जो अंदर से है वो देखिए ये वाला हो गया। उसके बाद फिर मैं यहीं से वैसे सेम कर लूँगी। ये देखिए मैं इसको आगे की तरफ कर रही हूँ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ करने में बॉक्स टाइप से बनता है, जिससे क्या होता है उसकी चुन्नट बन जाती है। तो ये हम कर लेते हैं इसको कंप्लीट। और ये बस थोड़ा सा और बॉक्स लगाना है इसमें, और ये हो गया हमारा कंप्लीट करते समय ध्यान से इसको निकालिएगा, वरना आपको इश्यू हो सकता है कि कपड़ा खिसक जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से अभी लग रहा है, ये जब हम पहनेंगे इसको तो इसके ऊपर जो है इस तरफ से उभर के आएगा, है ना। इधर भी आप इन दोनों कपड़ों को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप तो पहले इसको चेक कर लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हमारा कपड़ा आ रहा था 7 इंच पे। ये देखिए जो हमारा फिटिंग वाला नाप है वो 7 इंच है, और जो हमारा एक्स्ट्रा वाला नाप है वो 1.5 इंच पे रहेगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले इसको हमारा कलाई नाप लेंगे, और हमने कहा था इनको कलाई तो चुन्नट वाली चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं, पूरा एक लाइन अप कर लेंगे पिन का। ये देखिए हमारा पिन का लाइन अप हो गया। लाइन अप करने के बाद से हम इसमें एक और पिन लगा लेते हैं, क्योंकि हमको बिल्कुल भी कपड़ा खिसकते हुए नहीं चाहिए। यहाँ पे हम इसको कलाई का नाप ले लेते हैं। तो इनका कलाई का नाप था 8 और फोल्ड करेंगे तो 4 इंच में आएगा। यहाँ से हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, देख लेते हैं एक बार 10.5 जो 12 में था उसको। ये देखिए हमारा जो लंबाई है परफेक्ट 22 इंच तक से था, 22 से 21 में। तो ये देखिए यहाँ से हम 4 इंच नाप ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो तो देख ही लिए हैं आपके, वहाँ पे चुन्नटें आएगी। तो ये देखिए ये चुन्नट वाला कपड़ा था। उसके बाद ये हमारा परफेक्ट नाप वाला कपड़ा था। अब यहीं से हम ले लेते हैं 10 इंच। 10 इंच की कोहनी में आ रही थी हमारे, तो कोहनी आ रहा है यहाँ पे। कोहनी के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हम 5.5 ले लेंगे, ये कोहनी की गोलाई थी। उसके बाद से जो हमारा शोल्डर वाला था फिटिंग वाला नाप, ये हमारा 7 इंच था। तो ये देखिए हमने पहले से यहाँ पे एक निशान तो डाल ही दिया था 7 इंच में कट आउट का। उसके बावजूद हम यहाँ पे निशान ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा एक मिक्सअप दे लेंगे, हल्का 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 करके। ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं इसको, मतलब ये तो हमारा निशान वाला पॉइंट है तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं मार्कर यूज़ कर रही थी इसी कारण, क्योंकि कोई कलर इस पर ना टिक नहीं रहा था। तो इसी कारण ये देखिए हम निकल दिया। इसको कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे। 4 इंच का जो हमारा नाप था बिल्कुल वहीं से हम इसको स्टिच करना चालू कर देंगे। ये देखिए अब ध्यान रखिएगा कपड़े का,
क्योंकि हमने तो इसमें हालांकि पिनअप कर लिया, उसके बावजूद ये कपड़ा इधर उधर होता है, तो इसी कारण बोल रही हूँ। एक बार और ध्यान से करिएगा। और जो हमारा निशान था बिल्कुल इसी निशान के ऊपर ही आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि हमारा परफेक्ट नाप वाला था वो। और ऊपर लाते समय एकदम हाफ इंच से पहले ही उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, निकालने के बाद से ये रहेगा हमारा स्लीव्स को जो था वो भी, और हम पिन निकालने के बाद से हम इसको करके देख लेंगे अब सीधा। ये देखिए ये क्या होगा, देखिए ये आ गया यहाँ पे। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा डाल के रखा था और इसी कारण ये ऐसा हो रहा था, ये मेरा चढ़ नहीं रहा था क्योंकि ज़्यादा टाइट हो रहा था। और ये हो गया हमारा चुन्नट वाला पॉइंट भी था, ये भी हो गया हमारा। अब सेम क्या करेंगे, दूसरे में करने के बाद से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे कपड़े में, जो हमारा कपड़ा था। और जो मैंने टक लगाया था आपको याद ही होगा 3-4, वो इसलिए था ताकि हम इसको इजीली बैठा सके। तो ये देखिए हमारा स्लीव्स लगाते समय उस टक्स को हम अच्छे से देख लिए कहाँ पे आ रहा था कहाँ पे नहीं आ रहा था, वहाँ पे हम एकदम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसको स्टिच करना चालू कर देते हैं। ये देखिए स्टिच करने के बाद से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सिलना। ये हमारा स्लीव और स्टिचिंग और सिलाई करना सेम ही होता है। सॉरी ना, मैं कभी मिस्टेक कर डालती हूँ, है ना। हाफ इंच पे सिलाई करते हुए लेके जाना है आपको। इतना जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करना पड़ता है ना, इसी कारण हो जाता है पूरा। तो ये हो गया हमारा। और ध्यान रखिएगा आपका जो कपड़ा था स्टिचिंग वाला, हल्का से उसको खोल लीजिए, उसके वजह से आपको पूरा कपड़ा ना बिल्कुल इक्वल आएगा यार। तो ये देखिए मतलब एक भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं हुआ, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, आप कपड़ा एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं और जो हमारे चुन्नट के लिए है उसके लिए भी कपड़ा ले, वरना आपके साथ यही होगा कि आपकी आस्तीन छोटी पड़ जाएगी और आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत अजीब सा होता है। कई बार क्या होता है, खिसकने का भी डर होता है, हम एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करते हैं तो, है ना। तो ये देखिए इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं स्टिच कर करके। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये हमारा स्लीव्स था। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं एक बार सीधा, और इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ मैं कैसा आ रहा है इसका फ्लेम। तो ये मैंने सिर्फ अभी एक तरफ ही किया था, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था जो हमको चाहिए था बलूनी शेप में। ये हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।